Okay, hello everyone. So, in this video, we are going to learn about the administrative and legislative reforms which took place before 1857. Okay, जो भी ब्रिटिश रूल के दौरान जो भी कंपनी रूल जिसको कहा जाता है 1857 से पहले जो भी रूल था उसको कंपनी रूल कहा जाता है। 1773 से लेके 1857 तक जो भी रूल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पास हुए उसको कंपनी रूल कहा जाता था। क्यों? बिकॉज ऑल दिस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वॉज बीइंग पब्लिश्ड बाय और रेगुलेटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी रिफॉर्म्स लाती थी, जो भी रिफॉर्म्स आते थे 1857 से पहले 1773 के बाद, वो सब रिफॉर्म किसके द्वारा निकाले जाते थे, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते थे? वो इम्प्लीमेंट किए जाते थे, वो लागू किए जाते थे किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसीलिए इसको कंपनी रूल भी कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? सो फर्स्ट वन इज़ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसका मेन क्या कहा जा सकता है? जो एकदम मेन पॉइंट जो याद रखना है ना, आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सो जैसा कि आपको पता है आज कि सुप्रीम कोर्ट अभी के समय में कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में, है कि नहीं? बट जो इंडिया में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इस्टेब्लिश किया गया था 1774 में। और कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब बहुत रेयर केस में लोग जानते होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं बोला था ना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को शेयर करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन जो था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है, और कब इस्टेब्लिश हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1774 में। ऐसा याद रखना है, 1773 में पास हुआ। अब एक आध साल तो लगे होंगे ना बनने में, तो वही एक साल बाद बन के तैयार हुआ। और फाइनली कब तैयार हो गया? 1774 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और कहाँ पे? कलकत्ता में। इज़ दैट क्लियर? और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? एनी डाउट? और जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, उनको एम्पावर कर दिया गया कि वो लोग रूल बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट का मेन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि ये एक्ट जब पास हुआ था तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द एक्ट वॉज पास्ड। विच एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। और याद रखना है आप लोग को कि रेगुलेटिंग एक्ट कंपनीज रूल का फर्स्ट एक्ट था। ठीक है, सो फर्स्ट एक्ट अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट वॉज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 3 पॉइंट्स फिर से रिवीजन करा देते हैं। पहला क्या था? द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग विच द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास्ड वाज लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर थे जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इन कलकत्ता इन 1774। सो पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अच्छा, थर्ड, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। क्लियर? एनी डाउट? और फिफ्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, पहले 1765 में गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? 1765 में जब बैटल ऑफ बक्सर फाइनलाइज हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था, तो जब कंट्रोल आ गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, तो गवर्नर ऑफ बंगाल कहे जाते थे जो भी अपॉइंट होते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को अब नए नाम से जाने लगा। वो क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज।
कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इन तीनों के प्रेसिडेंसीज के एक कॉमन गवर्नर जनरल बना दिए गए। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह रहे हैं, याद रखिएगा। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब घोषित कर दिया गया, कब तब्दील कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। क्लियर? तो 1773 में एक और चीज़ हुई, वो क्या हुई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नई उपाधि बनी। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहे जाने लगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? ओके, एनी डाउट, एनी इशू? सो क्विक रिवीजन कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इस वीडियो में। फर्स्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हु वाज ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ। सेकेंड, जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कहे जाते थे, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहे जाने लगे। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसके अंदर तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज दे दी गई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की। तीनों की प्रेसिडेंसीज किसके अंडर आ गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर। क्लियर? एनी डाउट? ओके, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग। ओके, 1773 में अपॉइंट हुए थे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या मैंने बताया था? एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता इन द ईयर ऑफ 1774। क्लियर हो गया? 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इंडिया का, और कहाँ पे? कलकत्ता में। ये क्लियर? और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, ओके, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इज दैट क्लियर टू यू? एनी डाउट? सो ये इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है, रिपीट कीजिए। ठीक है, अगर रिपीट करके वीडियो देखना चाहते हैं, रिपीट करके देखिए। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आया हो। और प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोग को भी ये सब नॉलेज मिल सके जो आप लोग आज ले पाएँ नॉलेज को। ठीक है, सो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, लर्न न्यू थिंग्स इन अ न्यू वे विथ मी। ओके, सो फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। ठीक है।